कोई तुमसे कहे तुम्हें पूजन करना नहीं आता, तुम्हें चंदन लगाना नहीं आता, तुम्हें जनेऊ चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें बेलपत्र चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी को भोग लगाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी की आरती करना नहीं आती, तुम्हें शंकर जी को रिझाना नहीं आता, पंचामृत से स्नान कराना नहीं आता, पहले दूध चढ़े की, जल चढ़े की, दही चढ़े की, शहद चढ़े, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें क्या चढ़ा रही हो तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है, उससे कहना मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो केवल इतना जानती हूँ महादेव मेरे हैं, मैं महादेव की हूँ, एक लोटा जल चढ़ा लेती हूँ, बस मेरा महादेव से रीच आता है, मैं ज्यादा नहीं जानती, मुझे ज्यादा आडंबर नहीं आता, मैं ज्यादा पहचानना नहीं आता कि मैं क्या चढ़ाऊं और क्या ना चढ़ाऊं, बस मैं इतना जानती हूँ कि शंकर को रिझाने का एक तरीका है, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लो, या एक लोटा जल मेरे महादेव को रिझा लूं, वो भी ना बने 3 बार ताली बजाकर शिव को रिझा लूं, वो भी ना बजे तो बम्बा भोले बोल कर मैं शिव को रिझा लूं, इतना भी ना बने तो उसके शिखर का दर्शन कर कर मैं मेरे महादेव को अपना बना लूं, बस इतना जानती हूं और कुछ भी। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हम तो इतना जानते हैं कि शिव को कैसे रिझाया जाए, शंकर को कैसे मनाया जाए, पर अगर शिव पुराण कहती है तुम अपनी अविरल भक्ति पर ध्यान दो, दुनिया क्या समझ रही है, दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या कर रही है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, दूसरे के चक्कर में अपन अपनी जिंदगी क्यों नाश करें, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, परिवार वाले अगर मना करते हैं कि शिव पुराण में मत जाओ मत जाओ, तो परिवार वाले मना कर रहे हैं कि मंदिर मत जाओ मत जाओ, परिवार वाले तुमसे कहते हैं कि शंकर का नाम मत लो, घर में रहो, घर में रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करना, घर में रहकर तुम्हारे घर में जो मिट्टी का गमला हो, कोई भी पौधा हो, उस पौधे में मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लो, वहीं पर पूजन कर लो, वहीं पर भजन कर लो, वो मना करे कथा में मत जा, घर में बैठकर टीवी चालू करके कथा सुन लो, वो मना करे शिवालय मत जा, घर में भगवान शंकर के मंदिर न जाकर अपने घर में शिवलिंग पर जल चढ़ा लो, पर शंकर की भक्ति जरूर करो, क्योंकि शिव भक्ति के बिना जीवन का कल्याण नहीं है, पार नहीं हो सकता। पड़ोसी के घर के फूल तोड़कर लेकर अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो पहले भगवान से कह देना लीलाबाई के घर के, ये जो पीले वाले हैं ना ये 3, ये लीलाबाई की आंखें, और ये लाल वाला गुलाब का है ना वो तो रोड के किनारे लगा था, मैं तोड़ के ले आई, तेरे लिए लेके आई हूं, सत्य बोलो, तुम्हारे भोले स्वरूप से, तुम्हारे भोले भाव से, तुम्हारे भोली मुख की वाणी से मेरा शंकर इतना प्रसन्न हो जाएगा कि तुम्हें शंकर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा। कह दो ना, हमारा है ही नहीं, कह दो ये फूल है, ये माला है, ये सब हमारा नहीं है, हमारा है क्या, सारी भगवान शंकर को सब चीज जो चढ़ाई जा रही है वो सब की सब कौन सी अच्छी, सब झूठी होने के बाद भी शिव स्वीकार कर रहे हैं, सब झूठी होने के बाद भी स्वीकार। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई, जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे महादेवा, भोले कैसे
दूध ले आए, उसे बछड़ा भी झूठा कराए। दूध कैसे चढ़ाऊं बोले कैसे भिजाऊं महादेवा, बोले कैसे करे तेरी सेवा। तेरी पूजा में फूल ले आए, उसे भवरा भी झूठा कराए। फूल कैसे चढ़ाऊं बोले कैसे भिजाऊं महादेवा, बोले कैसे करे तेरी सेवा। बाबा हम तुझे जल चढ़ाते हैं, वो मछली का झूठा। बाबा हम तुझे दूध चढ़ाते हैं, तो दूध निकालने वाला पहले बछड़े को छोड़ता है, बछड़े को छोड़ता है। जब बछड़ा दूध पीता है, बछड़े को हटा लेता है, तब दूध निकालता है। तो दूध भी झूठा, जल भी झूठा। फूल चढ़ाती हूँ, वो फूल भंवरे का झूठा, इल्ली का झूठा, मक्खी का झूठा। बाबा तुझे अगर मिठाई का भोग लगाऊं, वो भी झूठा है। ए बाबा संसार में हम जन्मे हैं, ये संसार भी झूठा है, पर तू जल को स्वीकार करता है, झूठे दूध को स्वीकार करता है, झूठी शहद को स्वीकार करता है, झूठे दही को स्वीकार करता है, और झूठे मिष्ठान को स्वीकार कर लेता है। तो मेरे जैसे झूठे को भी स्वीकार कर लेना, बस इतनी कृपा। अपने अवगुण मेरे विश्वनाथ बाबा के सामने गिना दो, अपने अवगुण मेरे महाकाल बाबा के सामने गिना दो, अपने अवगुण मेरे कुबेर भंडारी के सामने गिना दो, अपने अवगुण गिना। मेरा ये अवगुण है। अपना अवगुण जरूर गिना। मंदिर में जाकर अपना यश गुण मत गाओ, मैंने ये करा, मैंने भोजन कराया, मैंने भंडारा करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी तो मैं भोग लगाई थी, मैंने 3 बार 3 प्रदोष मैंने शंकर जी का अभिषेक किया, मैंने ब्राह्मण को घर पे बुलाकर उनको दक्षिणा दी, ऐसा करा वैसा करा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के लिए करा गया, अपने बच्चों के लिए करा गया। परमात्मा और अपने बच्चों के लिए करा गया, कभी बार बार स्मरण मत करो, उसकी याद मत दिला, कभी नहीं। अपने गुण और दूसरे के अवगुण कभी चिल्लाकर मत बोलो। क्या क्या जम के बोलो जरा। अपने गुण और दूसरे के अवगुण कभी चिल्लाकर नहीं बोलना। उसे कुछ नहीं आता, आप मत बोलो चिल्लाकर कि उसको ये नहीं आता। नहीं, अपना गुण भी किसी को मत बताओ, दूसरे का अवगुण भी मत बताओ। कई सास कह देती है मेरी बहू में तो अकल नहीं है, उसमें तो लक्षण नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसी क्या कह दिया, रिश्तेदारों में कह दिया मेरी बड़ी बहू अच्छी है, छोटी बहू ऐसी है, छोटी अच्छी है, बड़ी अच्छी ऐसी है। तो हमने चिल्ला चिल्ला कर अवगुण बताया, और जितना जितना हम अवगुण बताते हैं वो बहू अंदर से उतनी उतनी टूटती चली जाती है, फिर वो सम्मान नहीं करती, आदर नहीं करती। आप उसके अवगुण को बताओ मती, उसके अवगुण को छुपाकर ये प्रयास करो कि मेरी बहू को मैं एक दिन सिखा कर रहूंगी और अच्छा बनाकर रहूंगी। यह उसके अंदर गुण लाकर हम अवगुण बता रहे। मालनी वो मालन पहुंच गई और क्या कह रही है, ये तो मुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मिला, आपके लिए लेकर आई। प्रणाम करती हूँ आपको, आप पा लीजिए। शंकर जी से कह रही है आप पाओ पाओ। जिद पकड़ ली उस मालन ने, जिद, ऐसी जिद तुमने कभी नहीं पकड़ी होगी। तुम भगवान के सामने भोजन बनाकर ले जाते हो, भोग लगाते हो, उठाकर लाते हो, पूरा खा जाते हो।
कभी तुमने भगवान के सामने जाकर जिद पकड़ी है? ए कन्हैया, ए मेरे राम जी, ए मेरे ठाकुर जी, ए मेरे भोलेनाथ जी, ये लेकर आई हूं, खाना तो पड़ेगा, जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। जिद जिद होती है। शिव को रिझा भगवान शंकर, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। एक विश्वास के साथ में शिव को प्राप्त किया जा सकता है। कोई कहे तुम्हें क्या शिव की स्तुति आती है, शिव का मंत्र आता है, शिव की साधना आती है, शिव का कोई जाप आता है, शिव का कोई पाठ आता है? हमें कुछ नहीं आता, केवल देवाधिदेव महादेव को रिझाना आता है, भगवान शंकर को रिझाना आता है। भगवान शंकर को केवल रिझाना आता है, उनको प्राप्त करना आता है। एक बार मां पार्वती जी विराजमान है। तारकासुर के 3 रिटर्न नहीं आ रहा है, गला अलग पकड़ रहा है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3। अब मां जगतजननी पार्वती जी विराजमान, तारकासुर के मरने के बाद में, तारकासुर के प्राण छूटने के बाद में, तारकासुर के जाने के बाद में तीनों ने विचार किया, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने विचार किया, हम कभी मरे ही ना, हमारे प्राण छूटे ही नहीं। ऐसा कोई उपाय किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारे प्राण ही ना छूटे। दुनिया केवल यही सोचती है, संपूर्ण ब्रह्मांड यही सोचता है कि हमने जितना कमा के रख लिया है, जितना जोड़ कर रख लिया है, अब हमें मरना नहीं है। बस अब कुछ भी ऐसा हो जाए कि हमारे को ऐसी अमर बूटी मिल जाए जिससे हमारे प्राण ना छूटे, हमारे प्राण ना छूटे, ऐसी कोई अमर बूटी हमको प्राप्त हो। बादाम खाओगे तो भी मरना है और नहीं खाओगे, बोलो तो जम के, तो भी मरना। पार्लर जाओगे तो भी मरना है और नहीं जाओगे तो भी मरना। मरना सबको है, प्राण सबके छूटना, जाना सबको है, पर सब एक अंदाजा लगा कर बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं ना मरूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, पाप इन हाथों से हुआ है तो प्रायश्चित भी इन्हीं हाथों से करते हुए चले। झूठ इस मुख से बोला है तो सत्य भी इसी मुख से बोलते हुए चलना। पाप इस शरीर के द्वारा हुआ है तो प्रायश्चित भी इस शरीर के द्वारा करते चलना। तो कम से कम मेरे देवाधिदेव महादेव के सामने जाओगे तो मुख तो दिखा सकते हो कि हमने अपने पाप कर्म को धो दिया, हमने अपने पाप कर्मों को धो दिया, हमने अपने पाप कर्मों को समाप्त कर दिया, हमने अपने पाप कर्मों को धो दिया। फिर निवेदन, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तारकाक्ष नहीं मरना चाहता, कमलाक्ष की नहीं मरना चाहता, विधुमाली नहीं मरना चाहता। इससे हम भी हैं, ये प्रयास करते हैं कि अब अपन ने बहुत जोड़ लिया, अब अपन ने एकत्रित कर लिया, अब ना मरे तो अच्छा। अब अपने को मरना नहीं, अब अपने को जाना नहीं, अब अपने को मरना नहीं है। बहुत विदिशा में कितनी कोचिंग क्लासेस हैं? जम के बोलो जरा जल्दी से। बहुत सारी है, 50-100 तो होंगी, 100 है। अरे बोलो तो जम के, ज्यादा है इससे। आप विचार करिए जरा, 100 कोचिंग क्लासेस है, मान लो पूरे भारत की मिला लो तो लाखों लाख। कोचिंग वाले लाखों हैं, ज्ञान देने वाले करोड़ों हैं, पर उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ता है जो स्वयं मेहनत कर कर आगे बढ़ता है। लाखों कोचिंग वाले हैं, भोपाल में, सीहोर में, विदिशा में, इंदौर में, कोटा में, लाखों कोचिंग वाले हैं, लाखों। और ज्ञान देने वाले भी करोड़ों हैं। ढेर बच्चे पढ़ते हैं, ढेर कोचिंग जाते हैं। कोचिंग पढ़ने से ज्यादा जरूरी है अपने स्वयं की मेहनत, अपने स्वयं की लगन, अपने स्वयं का कर्म। कोचिंग वाला पढ़ा देगा, ट्यूशन वाला पढ़ा देगा, ज्ञान वाला ज्ञान दे देगा, पर आप खुद मेहनती ना करो, आप खुद आगे बढ़ने का प्रयास ही ना करो, तो कोचिंग वाला क्या घोल के पिला देगा? अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी लगन होना चाहिए, अपनी मेहनत होना चाहिए। रिश्तेदारों ने पूछा, क्यों बिमलेश कहां जाता है? कि हमारे यहाँ जो कोचिंग क्लासेस है ना, बहुत जोरदार कोचिंग क्लासेस है, वहां जाता है। हमारा छोरा कहां जा रहा है? इंदौर में ये कोचिंग क्लासेस है, भोपाल में ये कोचिंग क्लासेस है, सीहोर में ये कोचिंग क्लासेस है, कोटा में ये कोचिंग क्लासेस है। कोचिंग में बच्चों को पहुंचाओ मना नहीं है, कोचिंग में बच्चों को पढ़ाओ मना नहीं है। स्कूल भेजो, ट्यूशन भेजो, सब कुछ करो, पर बच्चों से कहो जितना स्कूल में पढ़कर आओ, जितना कोचिंग में पढ़कर आओ, जितना ट्यूशन पर पढ़कर आओ, उससे 4 गुना अपने घर में पढ़ो, अपने घर में अध्ययन करो। अपनी मेहनत स्वयं करना पड़े, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से आप उत्तीर्ण हो। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और जब आपकी लगन भी तो होना चाहिए भगवान के एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम मीना दांगी है, पति का नाम बद्री नारायण सिंह ठाकुर, निवासी मड़ता सुल्तान तहसील खुरई। मंडना सुल्तान लिखा है कि मड़ता सुल्तान, अब जो भी हो, यहाँ आप लोग टीवी पे पढ़ लो नाम हो, ठीक है।
हम गड़बड़ बोल देंगे तो कहोगे महाराज जी ने हमारे गांव का नाम गड़बड़ बोल दिया। ठीक है, मेरा नाम मीना दांगी, पति बद्रीनारायण सिंह ठाकुर, निवासी देश देश सुल्तान, तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मीना दांगी है, पति बद्रीनारायण सिंह ठाकुर, निवासी देश देश सुल्तान, तहसील खुरई, जिला सागर। मेरे पति को गले में गांठ थी। गांठ को मंडी बमोरा में डॉक्टर को दिखाया तो मंडी बमोरा के डॉक्टर ने उन्हें बताया जांच करवा लो। हम बाहर दिखाने के लिए उनको सागर लेकर गए। सागर में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी बोल दिया कि इसको बाहर ले जाओ। हम उनको इंदौर ले गए। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। हम उनको इंदौर ले गए, इंदौर में दिखाया, सारी जांचें शुरू हो गई और सारी जांचें होने के बाद मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने उनको लिम्फोमा ब्लड कैंसर बता दिया। लिम्फोमा ब्लड कैंसर बताया, हम लोग टूट गए, आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। पूरी रात रोई गुरुदेव, बड़ा दुख हो गया कि ब्लड कैंसर, लिम्फोमा। आपकी कथा टीवी पर कुछ महीने पहले ही सुनना प्रारंभ करा, तब आपकी कथा सुन के बड़ी हिम्मत मिलती है। तो मैंने अपने पति से और परिवार वालों से कहा चिंता मत करो, सीहोर वाला महाराज कहता है शंकर पर विश्वास करना, वो साथ देगा। अपन शिव के मंदिर जाया करेंगे, शंकर को जल चढ़ाएंगे। इंदौर में डॉक्टर ने कीमोथेरेपी का बोल दिया और उन्होंने कहा कि कीमोथेरेपी कराइए। हमने इंदौर में कीमोथेरेपी नहीं कराई और हम अपने पति को लेकर मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी करने लगे। जब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी करने लगे तो मेरा बेटा बोला, मम्मी इंदौर और खुरई के बीच में सीहोर पड़ता है। सीहोर वाला महाराज जब कथा में कहता है कि सीहोर का कंकर शंकर है और वहां का रुद्राक्ष का जल अमृत के तुल्य है, तो अपन सीहोर उतर जाते हैं। हम इंदौर से अपने पति को लेकर खुरई आ रहे थे और हम सीहोर उतर गए। सीहोर में उतरकर हम बाईपास से सीधे कुबेरेश्वर धाम गए, जहां मैंने अपने पति से कंकर शंकर की पूजन कराई और रुद्राक्ष लिया और हम उस रुद्राक्ष को शिव जी का जल चढ़ाकर पति को पिला दिए। 3 दिन बाद हमारा रिजर्वेशन मुंबई टाटा मेमोरियल के लिए था। हमने अपने पति को जल पिलाया और रुद्राक्ष उनके पानी की बोतल में डाल दिया। पानी को लेकर और पति को पानी पिलाते पिलाते हम मुंबई ले गए। मुंबई में हम 20 से 25 दिन रुके और 20 से 25 दिन तक जब हम मुंबई में रुके, 25 दिन तक मेरे पति की जांच हुई और जांच होने पर हम रोज रुद्राक्ष का जल जब पति को पिलाते थे तो कहते थे बाबा बस तू संभाल लेना। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मुंबई के डॉक्टरों की रिपोर्ट आई और उसमें कह दिया गया इनको ब्लड कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, इनको ब्लड कैंसर नहीं है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। मीना दांगी, पति श्री बद्रीनारायण सिंह, ग्राम मड़ता, तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो तो आकर बेलपत्र लेकर जा सकते हैं। ये शिव तत्व है। शर्मा जी, एक प्रसन्नता का विषय और है कि कुबेरेश्वर धाम जो है ना, आपके विदिशा के लोकसभा में आता है। कुबेरेश्वर धाम इस विदिशा की लोकसभा में आता है, सीहोर लोकसभा के अंतर्गत नहीं है, विदिशा भोपाल के अंतर्गत नहीं आता, विदिशा के अंतर्गत। तो विदिशा वालों को तो ये गौरव होना चाहिए कि हम कुबेरेश्वर धाम के और कुबेरेश्वर धाम हमारा, ये गौरव होना चाहिए। ये शिव भक्ति है। इस बहन ने लिखा, मेरे इंदौर से जब से चली आंख से आंसू नहीं टूट रहे थे, रोती। बेटे ने एक आस जगा दी कि सीहोर उतर जाते हैं और वहां कंकर शंकर की पूजन कर लेते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर होना चाहिए। हम विश्वास अंदर लेकर नहीं आ पाते
तो परमात्मा से दूर हो जाते। फिर निवेदन है, सियोर वाले महाराज पर भरोसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे हम हैं, जैसे तुम वैसे हम। बिल्कुल रत्ती भर भरोसा मत करो। अगर भरोसा करना तो इस शिव पुराण पर और शंकर की कथा पर भरोसा करना और शिव पर भरोसा करना, हम पर भरोसा नहीं। मनुष्य गलती का पुतला है, मानव से गलती हो सकती है, पर मेरे बाबा से, मेरे विश्वनाथ से, मेरे ओघड़दानी से कभी गलती नहीं हो सकती है। उस पर जल चढ़ाओ, विश्वास के साथ चढ़ाओ, उसका भजन करो, विश्वास के साथ करो, उसकी दृढ़ता धारण करिए, उसका कीर्तन करिए, एक विश्वास के साथ करिए, एक विश्वास। जैसे वो अभी अभी बच्ची आई थी जिनके नाना को पेट में कैंसर बता दिया, भोपाल कैंसर बताया, जल पिया, शिव जी की आराधना करी, शंकर के मंदिर गए, शंकर को जल चढ़ाया, शंकर की स्तुति करी। आप शिव की स्तुति करो। कोई ध्यान देना, आपका सिर दुखेगा ना तो गोली आपको खाना है, सियोर वाला महाराज गोली नहीं खाएगा। पेट आपका दुखा है तो दवाई आपको खाना है। बोलो सही है कि गलत है? पेट आपका दुखा है तो दवाई आपको खाना है, सिर आपका दुखा है तो दवाई आपको खाना है, छींक आपको आई है तो छींकना आपको है, खांसी आपको आई है तो खांसना आपको है। अब खांसी तुम्हें आ रही और तुम पड़ोसन से कह रही खांस खांस खांस, छींक तुम्हें आ रही और तुम पड़ोसन से कह रही छींक छींक, वो छींकेगी। भूख तुम्हें लग रही, तुम पड़ोसन से कह रही समोसा खा ले, समोसा खा ले, वो पूछे क्यों? भूख मुझे लग रही। नहीं, भूख हमें लगी है, भोजन हमें करना है, छींक हमें आई है, हमें छींकना है, खांसी हमें आई है, खांसना हमें है, दर्द हमें हुआ है तो दवाई हमें खाना है। इसलिए याद रखना, दुख तुम पर आया है तो शंकर के मंदिर भी तुम्हें जाना है, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तुम्हारा दुख मिटाने के लिए सियोर वाला महाराज क्या, दुनिया का कोई महाराज आकर खड़ा नहीं होएगा। दुख तुम्हारा है तो तुम्हें शंकर के दरवाजे जाना पड़ेगा, तकलीफ तुम्हारी है तो तुम्हें शिव की चौखट जाना पड़ेगा, कष्ट तुम्हारा है तो तुमको शंकर का अनुमोदन करना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारा दुख मिटाने नहीं आएगा। अपना दुख अपने को मिटाना पड़ेगा, अपना परिश्रम अपने को करना पड़ेगा, अपना संघर्ष अपने को करना पड़ेगा, तब हमारे दुख को हम समाप्त कर सकते हैं। कोई तुमसे कह दे मैं बैठा हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ भी कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, ना 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 ना, भगवान की भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं, परमात्मा की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं, शून्य है सब। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार। अपने कष्ट को मिटाने के लिए अपने को समझना पड़ेगा, अपने दर्द के लिए अपने को समझना पड़ेगा। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की पार्वती जी ने देखा ये तीनों विद्रोही, तीनों विधर्मी, तीनों कहीं ना कहीं हमारे धर्म को, हमारे शास्त्र को, हमारे वेद को, हमारे पुराण को, हमारे सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं। पार्वती जी ने तुरंत भगवान देवादिदेव महादेव से कहा आप कुछ करिए। शंकर जी कहते हैं देवताओं को पशु बनना पड़ेगा, मैं उनका पति बन जाऊंगा, मेरा नाम पशुपति नाथ, पशुपति नाथ। पाशुपत्य अस्त्र, 3 चीजें हैं। शिव महापुराण की कथा 3 चीज बता रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग
और पशुपत्य व्रत। आप और हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पशुपति अस्त्र प्राप्त कर सके। राम जी ने तप किया तब पशुपति अस्त्र मिला था, भगवान कृष्ण ने तप किया तब उन्हें पशुपति अस्त्र मिला था। आप और हम नहीं प्राप्त कर सकते पशुपति अस्त्र, पाशुपत्य योग भी हम नहीं कर सकते, पर एक काम तो कर सकते हैं तीसरे नंबर का। कौन सा? पशुपति व्रत। हम संसार के लोग कुछ नहीं कर सकते, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, अपने मन की बात बाबा को कहने के लिए पशुपति नाथ का व्रत कर सकते हैं और उसका फल मिलता जरूर है। पशुपति नाथ व्रत का फल प्राप्त जरूर होता है, पशुपति नाथ के व्रत का फल मिलता जरूर है, प्राप्त जरूर होता है, मिलेगा जरूर। एक बार अगर बाबा ना सुने तो 2-3 महीने के गैप में फिर दूसरी बार का। दिल से करना, दिखावे से नहीं। कितने दिए लगते हैं पशुपति व्रत में?